हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर। दोस्तों, 15 से 21 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की गई। दोस्तों याद रखिएगा, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु महिलाओं को सरकार द्वारा भेड़ एवं बकरियों को वितरण किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत किसे युवा गणतज्ञ रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यानी कि कैरोलिना अरूजो। याद रखिएगा, कैरोलिना अरूजो को 2020 के रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं युवा गणतज्ञ रामानुज पुरस्कार 2020। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है कैरोलिना अरूजो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित, याद रखिएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लक्षद्वीप। याद रखिएगा, लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। किस वजह से किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ खेती के लिए किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। यही कहलाता है जैविक खेती। ये जो शब्द है आपका ऑर्गेनिक दर्जा, ये खेती के संबंध में है। और ये है दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बना था। सिक्किम था राज्य और लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश। किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है अशरफ पटेल। दोस्तों, अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, अशरफ जी प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की संस्थापिका हैं। उन्हें भारत में सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार। याद रखिएगा, भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? सही आंसर है दोस्तों इसका मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 को जीता है। दोस्तों, मैक्स वर्स्टैपेन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर रहे वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका श्री एम। याद रखिएगा, इनके राइटर का नाम श्री एम और ये बुक है योगा ऑल्सो फॉर द गुडलेस। श्याम स्टील कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता सोनू सूद। याद रखिएगा, अभिनेता सोनू सूद को श्याम स्टील इंडिया कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाना अकुफो-एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका घाना। याद रखिएगा, नाना अकुफो-एडो घाना देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अक्रा और यहाँ की मुद्रा है घानियन सेडी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर इसका उमर क्रेमलेव, यानी कि ऑप्शन सी। उमर क्रेमलेव ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग
बॉक्सिंग संघ या आप कह सकते हैं एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये रूस के रहने वाले हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। स्थापना की गई इसकी 1946 में यानी कि 1946 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में स्थित है। किस शहर में आरबीआई ने स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका जयपुर। याद रखिएगा आरबीआई ने जयपुर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुद्रा नोट की प्राप्ति, भंडारण एवं इन्हें भेजने के लिए है ये स्वचालित बैंक। बात करते हैं आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। किसने गोल्डन मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि पॉल सीन टवा। दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पॉल सीन टवा को एशिया के लिए गोल्डन मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के प्रयास की वजह से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर इसका पीएम वाणी योजना। याद रखिएगा दोस्तों भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वाणी योजना को शुरू किया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है पीएम वाणी का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दोबारा बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दिसंबर 2020 में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका संगीतकार। याद रखिएगा ये एक मराठी संगीतकार थे। दोस्तों नरेंद्र भिड़े ने कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था। वे उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान एवं छोटा गंधर्व जैसे दिग्गजों के शिष्य रहे थे। प्रधानमंत्री लुडोविक ओरोवान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों रोमानिया। याद रखिएगा लुडोविक ओरोवान ये अब तक रोमानिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं रोमानिया की, तो इसकी राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ की मुद्रा है रोमानियाई ल्यू। किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका विल गेट्स यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा विल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है इसका अभिनेता सोनू सूद यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उन लोगों को ई रिक्शा दिया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। अब यहाँ से बात है सोनू सूद की, तो दोस्तों याद रखिएगा इनकी एक बुक है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग द्वारा सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया गया है। किसे ओला के इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका जूलियन गैफर्ड यानी कि ऑप्शन सी। ओला ने यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गैफर्ड को प्रमुख नियुक्त किया है। साथ ही आप याद रखिएगा 2021 की पहली तिमाही में ओला अपने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटर भी उतारेगा। किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? राइट आंसर इसका एरिक युआन यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों टाइम पत्रिका द्वारा एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया। एरिक युआन वर्तमान में जूम याद रखिएगा जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के CEO हैं।
किस स्पेस एजेंसी ने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका इसरो। याद रखिएगा, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी। इसे PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात करते हैं हम इसरो की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय इसका बेंगलोर में। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यह भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा। कौन सा? CMS-01। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों दूसरे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ याद रखिएगा, इस रैंकिंग में चिली शीर्ष पर रहा है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। दिसंबर 2020 में रोडम नरसिम्हा का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका वैज्ञानिक। याद रखिएगा, रोडम नरसिम्हा ये एक वैज्ञानिक थे और इनका निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। किसने #GotYouCovered अभियान शुरू किया? राइट आंसर इसका भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, यह लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान ये लोगों को बचाने का एक प्रयास है। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका भूमिका चावला। याद रखिएगा, भारतीय अभिनेत्री भूमिका चावला को अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जो बिडेन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। 46 नंबर के द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सैन इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि नंदन नीलकाणी और तनुजा भोजवानी। यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हिना नागराजन, यानी कि ऑप्शन ए। और ये आनंद कृपालू को रिप्लेस करेंगी। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है अंकिता रैना। दोस्तों, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से अल हैव टूर टेनिस चैलेंज को जीतकर ITF डबल 2020 का खिताब जीता है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका जेना वोल्ड्रिज, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। वे न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोका के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बनी हैं। याद रखिएगा, स्क्वैश एक रैकेट और बॉल के साथ खेले जाने वाला इंडोर गेम है। बात करते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की। स्थापना की गई 1967 में और इसका मुख्यालय UK के हेस्टिंग्स में स्थित है। दिसंबर 2020 में विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों लेखक। याद रखिएगा, प्रसिद्ध लेखक विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर इसका जस्टिस हीमा कोहली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है?
तो दोस्तों ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हैं। इन्होंने राघवेंद्र चौहान को रिप्लेस किया है। स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। याद रखिएगा डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी है स्पाइस मनी। किस राज्य ने BYSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना यानी कि मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने BYSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना को शुरू किया है, जिसके तहत सरकार किसानों की मदद करेगी एवं दावों को फास्ट ट्रैक मोड में संशोधित करेगी। इसके अलावा किसानों की ओर से संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान करेगी। दिसंबर 2020 में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन सी। किसने गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है इसका सेल। याद रखिएगा सेल ने इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1954 यानी कि 1954 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सही आंसर है JS मुरलीधर। दोस्तों न्यायमूर्ति JS मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है, जिसमें नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर है आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर रहा यानी कि 131 और ये इंडेक्स कुल 189 देशों के बीच जारी किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कहां ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया गया? राइट आंसर इसका दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों टाडा नामक एक नया रीडिंग पोर्टल दिल्ली स्थित, ध्यान सुनिएगा, दिल्ली स्थित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक NGO जिसका नाम है कथा द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा इस NGO का नाम है कथा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस पोर्टल को वर्ल्ड में कहीं से भी चलाया जा सकता है यानी कि कहीं से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हुआ, वे किस देश के थे? राइट आंसर है दोस्तों एस्वातिनी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे यानी कि इनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है। एस्वातिनी इसकी राजधानी है मेवाबेन। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर इसका भारतीय अभिनेत्री कियारा आडवाणी यानी कि ऑप्शन सी। कोटक महिंद्रा बैंक के दोबारा से MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका उदय कोटक। याद रखिएगा उदय कोटक जी दोबारा से कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO बने हैं। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना 2003, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है प्रकाश आप्टे। टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों अनीता पीटर। तो याद रखिएगा इस बुक का नाम टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव और इसके लेखक है अनीता पीटर। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप जिसका नाम है डाक पे को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। याद रखिएगा डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है। भारत भर में अंतिम मील तक डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया है। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। स्थापना 2018
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ है जे वेंकटरमू। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन किया गया है। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन बी। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा क्रोएशिया। याद रखिएगा, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका सौरभ गांगुली, यानी कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यानी कि ऑप्शन बी। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है पोलैंड के रहने वाले रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। याद रखिएगा, ये पोलैंड के स्ट्राइकर हैं। बात करते हैं फीफा की, फुल फॉर्म है इसका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों के शिवान। याद रखिएगा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवान को सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। बात करते हैं इसरो की, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका दोहा। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा शहर करेगा। याद रखिएगा, दोहा ये कतर की राजधानी है। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा दोस्तों 2034 यानी कि 34 का आयोजन, इसकी मेजबानी मिली है रियाद शहर को। किस शहर को? रियाद शहर को। डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल व ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी में सहायक होगा। साथ ही साथ राज्य के औद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किसने बिग लिटिल बुक अवार्ड जीता है? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि सोनभद्र सेन गुप्ता और राजीव इपे। बच्चों के साहित्य के लिए सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव इपे की पुस्तक एवं चित्रों के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है शशि शेखर वेम्पति, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों वे वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ हैं। बात करते हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की, तो इसकी स्थापना की गई 1964 में, यानी कि 1964। इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मेंस हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी उड़ीसा राज्य करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउरकेला में इसे आयोजित किया जाना है। बात करते हैं FIH की, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और FIH का फुल फॉर्म इंग्लिश में है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। स्थापना की गई इसकी 1924 में, यानी कि 1924 में। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। किस राज्य का नेहरू प्राणी उद्यान ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है? राइट आंसर इसका तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना का नेहरू प्राणी उद्यान
ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है। ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं ISO की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका काइली जेनर। याद रखिएगा, काइली जेनर फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। काइली जेनर ये काइली कॉस्मेटिक की मालकिन है दोस्तों। 590 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है कान्ये वेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी में जो आपको नाम नजर आ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। यह दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क होगा और याद रखिएगा इसे गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित, यानी कि गुजरात के कच्छ जिले में इसका आधारशिला रखी गई है। किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका ट्विटर। दोस्तों याद रखिएगा, उपयोग में गिरावट और उच्च लागत के कारण ऐसा किया गया है। याद रखिएगा, पेरिस्कोप ट्विटर की एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। कौन स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका व्हाट्सएप, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जिसके लिए उसने यानी कि व्हाट्सएप ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर रहा है। दिसंबर 2020 में श्रीपति खानचानले का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका पहलवान। याद रखिएगा, वर्ष 1959 में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खानचानले का निधन हो गया है। दोस्तों, हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु। याद रखिएगा, ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पूरा हो जाने के बाद तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में किसने टॉप किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका भारतीय अभिनेता सोनू सूद। दोस्तों, भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने विश्व के 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करके इस सूची में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका बाला देवी। याद रखिएगा, रेंजर्स FC के लिए उन्होंने अपना खाता खोलते हुए पहला गोल किया है। दोस्तों, जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब, यानी कि स्कॉटलैंड का ये एक क्लब है, में शामिल हुई थी और विदेश में पेशेवर फुटबॉल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।